महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न होने पर मचा घमासान। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची से मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने दिया इस्तीफा। अबू असीम आजमी ने जताई नाराजगी। आईपीएस अब्दुल रहमान का ट्वीट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं और पहला चरण खत्म होने के बाद जब महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसके द्वारा महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्रों की कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, इनके बंटवारे के बीच जो है ये सीटों का आखिर में पहले चरण के वोटिंग के लगभग आने तक का या उसके बाद जो है इसका बंटवारा तय हुआ। तय होने के बाद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया। औरंगाबाद, खानदेश, मुंबई ऐसे कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर मुसलमानों का अच्छा खासा प्रतिशत होने के बावजूद जो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है किसी भी पार्टी ने मौका नहीं दिया। इसके ऊपर सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन मुस्लिम वोटर्स काउंसिल जो है उसने इस पर अपनी आपत्ति जताई। कहा कि कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, उसके तमाम जो है घटक दलों को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों की उम्मीदवारी नहीं चाहिए। अब इसी तरह की बात जो है सब तरफ से उभर रही है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया है। बहरहाल अलग अलग सोच है, अलग अलग नजरिए हैं, नजरियों का टकराव है, सियासी सोच है। तो अब इसको लेकर के मुंबई के कांग्रेस के पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री रह चुके हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से पिछला चुनाव हारे थे और इन्होंने कांग्रेस की स्टार प्रचारक सूची से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्या कहा इस पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है और 48 के 48 लोकसभा चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक समाज, हिंदी भाषी समाज को उम्मीदवारी न दिए जाने से समाज के लोग बहुत आहत हुए हैं। पिछले 2 दिन से मुझे विदर्भ से, मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मुंबई से अनेक संगठन के पदाधिकारी, अनेक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अलग अलग सभी समाज के जो संगठन है उनके नेता, वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में आखिर एक भी अल्पसंख्यक समाज को उम्मीदवारी क्यों नहीं दी है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें देख के जिस तरह की भावना अल्पसंख्यक समाज की पूरे महाराष्ट्र में बनी है उसको लेके मैं भी आहत हूं और पार्टी में ऐसी क्या मजबूरी थी या क्यों ऐसी गलती हुई है कि हम अल्पसंख्यक समाज जो महाराष्ट्र में साइजेबल तादाद में है, मराठवाड़ा में 35% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज है, विदर्भ में 22 से 25% अल्पसंख्यक समाज है, मुंबई में 26 से 28% अल्पसंख्यक समाज है, उसके बावजूद पूरे महाराष्ट्र में एक भी अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार पार्टी नहीं दे पाई है। उसका कारण क्या है वो कहीं न कहीं ढूंढना जरूरी है और लोगों के जो सवाल हैं उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं प्रचार समिति और स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट है उससे यादी है उससे मैंने राजीनामा देने का निर्णय लिया और मैंने राजीनामा भेज दिया। तो ये नाराजगी जो है महाविकास आघाड़ी के किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने का कारण जो है बना करके अब इन्होंने अपना स्टार प्रचारक पद से इस्तीफा दे दिया। ये हो गई बात आरिफ नसीम खान की, कांग्रेस के नेता। उसी तरह से एक तरफ से पार्टी अंतर्गत लड़ाई लड़ते हुए अबू असीम आजमी जो सपा प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि वो नाराज है, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है समाजवादी पार्टी को। जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी ही या मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी ही ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। अब अबू असीम आजमी ने नाराजगी जता दी तो मनाने पहुंच गए जितेंद्र आव्हाड, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता। तो अबू असीम आजमी ने कहा मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं लेकिन प्रचार में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है उनकी, पैर का या कुछ एक्सीडेंट वगैरह का कुछ मसला है, ऐसा उन्होंने कुछ कारण बताया है। यानी शामिल नहीं होंगे। जिस तरह से नसीम खान ने दूरी बनाई उस तरह से अबू असीम आजमी भी दूरी बना रहे हैं। ये बात हो गई नेताओं की। अब इसमें आपको यहां पर याद दिला दे कि 1992 और 93 बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद हुए दंगों के बाद मुंबई के जो हालात थे
उस हालात को लेकर के बाद में इंक्वायरी कमीशन जो बैठा था, जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन, तो उसकी एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट जो है विधानसभा में पटल पर रखी नहीं गई और उसको लागू करने के लिए यही मोहम्मद आरिफ नसीम खान, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री, सुप्रीम कोर्ट गए थे। और उसके बाद जो है अशोक चौहान की मुख्यमंत्री पद के तहत जो है कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें आरिफ नसीम खान मंत्री बने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की वो याचिका का क्या हुआ, उस पर कभी कोई बात उन्होंने न की और ना ही उसका कोई ब्यौरा सामने आया। अब अबू असीम आजमी, इंडिया अलायंस से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। एक तरफ पार्टी में जो है अंदरूनी संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ जो है उनकी अपनी नाराजगी है। अब आइए आपको हम बता दें कि एक आईपीएस है, अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वर्ष 2019 में सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था अब्दुल रहमान। अब ये अब्दुल रहमान साहब जो है ये फिलहाल वंचित बहुजन आघाड़ी से काफी करीबी बनाए हुए हैं। धुलिया से जो है वो चुनाव लड़ने की मंशा भी रख रहे थे। हाईकोर्ट जो है अनुमति मांगने गए थे, लेकिन मामला ठीक ठाक बैठा नहीं, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन वंचित बहुजन का प्रचार बहुत कर रहे हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर के किस तरह उसे भी बीजेपी की बी टीम के आरोप लगते रहते हैं, ये सभी को पता है। क्योंकि अकोला में समर्थन लेने के बावजूद औरंगाबाद में उन्होंने इम्तियाज जलील जैसे मुस्लिम उम्मीदवार के सामने अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इससे वंचित के इरादे और उनकी नीतियां स्पष्ट हो जाती है। अब उसी वंचित का तुनतुना बजा रहे आईपीएस अब्दुल रहमान, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अब उस ट्वीट पर क्या प्रतिक्रियाएं मुसलमानों ने की है वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि मुस्लिम समाज किस तरह से अभी भी बस एक जिम्मा लिया हुआ है, एक ठेका उसने ले लिया है कि देश को बचाना है तो हमने ही बचाना है, संविधान को बचाना है तो हमने ही बचाना है, क्योंकि सारी इन सेकुलर पार्टियों ने यह जिम्मा आपके लगा दिया है। लेकिन असल बीमारी क्या है और उसका असल इलाज क्या है, इस पर मुस्लिम समाज सोचने तैयार नहीं है। आइए आईपीएस अब्दुल रहमान के ट्वीट की बात करते हैं, एक्स पर जो उन्होंने अभी पोस्ट की है उसकी बात करते हैं, आपको बताता हूं। देखिए ये आईपीएस अब्दुल रहमान का वो ट्वीट। आईपीएस अब्दुल रहमान के बारे में आपको एक बात यहां बता दें, उन्होंने एक किताब लिखी है अब्सेंट इन पावर एंड पॉलिटिक्स, यानी मुस्लिम समाज जो है वो राजनीति में क्यों नहीं है, पावर में क्यों नहीं है, तो उस पर एक किताब उन्होंने लिखी थी। और उस किताब के बाद और अपने इस्तीफे के बाद वो ज्यादा चर्चाओं में आए थे। तो उनका ये ट्वीट देखिए क्या कह रहे हैं वो ट्वीट में। आरिफ नसीम खान के इस्तीफा जो उन्होंने दिया है स्टार प्रचारकों की सूची से, उसको लगा करके ये एक्स पर पोस्ट उन्होंने लिखी। क्या लिख रहे हैं, मुस्लिम अब अपनी आबादी, कुल सीट, आबादी के हिसाब से उनको कितनी सीट मिलनी चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। सेकुलर पार्टी के नेताओं को भी जवाबदेह बना रहे हैं। सामाजिक लोकतंत्र की यह निशानी है। @नसीम खान आईएनसी एक वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी को उनके इस पत्र से कुछ कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। अब इस पर कुछ रिप्लाईज है, मतलब काफी सारे हैं, जिनमें चंद मुसलमानों के रिप्लाईज हम आपको दिखाते हैं कि कमेंट्स क्या किए लोगों ने, क्या प्रतिक्रियाएं आई है, क्या रिप्लाईज आए हैं। एक आजाद है, अब दरी नहीं बल्कि भागीदारी की बात होगी, गुड जॉब @नसीम खान आईएनसी से। एक आजम खान है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में वीडियो बना रहे। एक इम्तियाज है, उन्होंने शेख अशरफ अली थानवी इनके हवाले से कहा है कि किस तरह से कांग्रेस के बारे में उन्होंने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था, फिर भी लोग कांग्रेस को समझ नहीं रहे, ऐसा उनका कहने का सार है। एक गैर मुस्लिम है, प्रणील करके ईपू उनका अकाउंट है, उन्होंने फोटो के साथ पोस्ट शेयर किए किसने कितने उम्मीदवार दिए, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार दिए और कांग्रेस ने 0। मोहम्मद आमिर है, वो कह रहे हैं वैसे तथाकथित सेकुलर पार्टी ऐसे दरबारी नेताओं को सबक सिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। जब ओवैसी साहब ये सब मुद्दों को उठा रहे थे तो यही दरबारी नेताओं के द्वारा ओवैसी साहब को बी टीम बोल दिया जाता था। एक शाहिद आजाद है, वो कह रहे हैं सर अगर मुस्लिम की बात करेंगे तो फिर आप राजनीति में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सैयद अफसर इमाम है, वो इस्तीफा देने पर आरिफ नसीम खान को सलाम कर रहे हैं, बहादुरी बता रहे हैं और अब्दुल रहमान साहब को उसका श्रेय दे रहे कि उन्होंने अब्सेंट इन पावर एंड पॉलिटिक्स की किताब लिखी, तब से मुस्लिम समाज काफी जागरूक हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। एक सलीम @वेलफेयर है, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद किसी भी कांग्रेसी नेता ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गीतांजलि करके एक है, वो कह रही है नसीम खान अपने लिए परेशान है, हारे हुए कैंडिडेट हैं विधानसभा में, ऐसा क्या नया कर दिया है कि उन्होंने कि लोग वोट देंगे, अपनी जमीन बचा रहे हैं, बकवास है, कुछ किया नहीं मुसलमानों के लिए। निखिल गायकवाड़ है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को
मुस्लिम वोट चाहिए और उम्मीदवार नहीं। फारूक मोहम्मद है, वो कह रहे हैं कि अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नदीम अहमद कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। एक असीम है, वो कह रहे हैं कि ये सब करने का सही वक्त नहीं है। नाम नीचे लिखा है, ये काफी सक्रिय रहता है ये अकाउंट ट्विटर पर, एक्स पर। ये लिख रहे अंत में ये तेवर दिखाकर क्या फायदा। जैसे दूसरे नेता अपनी पार्टी को अपना तेवर, वोट बैंक और अपनी जमीनी पकड़ दिखाकर अपना काम कराते हैं, वो आरिफ नसीम ने क्यों नहीं किया। सच्ची बात तो यह है कि आरिफ नसीम बस कांग्रेस की दरी बिछाना जानते थे और कौम के लिए मुशायरा कराना, बस और कुछ नहीं। इससे कड़वी बात शायद ही किसी ने लिखी हो। ओवैसी एक है मोहम्मद अली रजवी, ओवैसी को बीजेपी का बी टीम साबित करने की घटिया कोशिश करने के इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट पाने वाले 4 मिश्रा साहब यानी गवैया शायर इमरान की इतनी हिम्मत है जो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों से गद्दारी पर खुलकर विरोध कर सके। अब वहाब ए नेदारिया, इनका एक आखिरी जवाब रिप्लाई जो हम यहां आपको सुनाएंगे। बाकी आप इस एक्स पोस्ट पर जाएंगे अब्दुल रहमान आईपीएस की, तो सारे आपको रिप्लाईज दिखेंगे। हमारा भी एक रिप्लाई उसमें दिखेगा। तो ये रिप्लाई जो है वहाब ए नेदारिया का, वो कह रहे हैं तुम कहां दूध के धुले हो। वीबीए फॉर इंडिया यानी वंचित बहुजन आघाड़ी जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को हराने तुली हुई है, उसकी गोद में बैठे हैं आप भी। एक दिन वीबीए फॉर इंडिया भी इनकी राह पर चल देगी। तो कुल मिलाकर के कोई भी जो है एक मत नहीं है, सहमत नहीं है। और एक मत सहमत न होने की वजह से मुसलमानों का न तो कभी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन सकता है, ना ही मुसलमान अपनी असली बीमारी को पहचान सकता है, ना ही उसके लिए जो जरूरी इलाज है वो कर सकता है। ये तो नेताओं की या नेता बनने की चाह रखने वाले लोगों की एक हड़बोंग है, चीख पुकार है। टिकट नहीं दिया, उम्मीदवारी नहीं दी, टिकट नहीं दिया, उम्मीदवारी नहीं दी। जैसे हमने आपको मोहम्मद आरिफ नसीम खान के बारे में बताया कि दंगों की जांच रिपोर्ट जो आयोग की थी, श्री कृष्ण कमीशन की, वो दायर करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन मंत्री बन गए तो भूल गए। यानी कि मुस्लिमों के ज्यादातर प्रतिनिधियों का, नुमाइंदों का अब तक का अगर आप इतिहास खंगालेंगे या जांचेंगे तो यही पता चलेगा कि कईयों ने सिर्फ जो है अपना भला किया और कौम को हाशिए पर धकेल दिया।